नमस्ते शिक्षार्थियों। पिछली वीडियो में हमने कक्षा 8वीं विषय हिंदी दूसरी इकाई से जो चौथी कविता थी सौहार्द सौमनस्य, ज़हीर कुरैशी जी की यह कविता, उसमें दोहे दिए हुए थे, उस पर चर्चा की। शिक्षार्थियों, इस वीडियो में हम जो 5वां पाठ है दूसरी इकाई से, खेती से आई तब्दीलियाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का यह पाठ है, जिनके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है परिचय के रूप में कि उनका जन्म 1889 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ, मृत्यु 27 मई 1964 नई दिल्ली में हुई। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने अपने प्रतिभा से केवल राजनीति को ही प्रभावित नहीं किया, तो वे साहित्य से भी जुड़े हुए थे। एक चिंतक, वक्ता, लेखक और विचारक थे। नेहरू जी ने आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, निभाई। उन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास को प्रोत्साहन दिया। इसलिए शिक्षार्थियों, आधुनिक भारत के शिल्पकार के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू जनक माने जाते हैं। और यहाँ पर उनकी कुछ कृतियों को भी दिया गया है कि एक आत्मकथा, दुनिया के इतिहास का स्थूल दर्शन, भारत की खोज, पिता के पत्र, पुत्री के नाम आदि। और यहाँ पर जो पाठ दिया हुआ है, खेती से आई तब्दीलियाँ, तब्दीलियों का अर्थ होता है परिवर्तन। इस पत्रपाठ, यह पत्रपाठ है, इस पत्रपाठ के माध्यम से अपने बेटी को समझाते हैं कि आदिम अवस्था से किस तरह मानव ने अपनी मानवीय सभ्यता का क्रमिक विकास पाया है, किया है। इसकी जानकारी वह इस पत्रपाठ के माध्यम से वह देते हैं। और साथ ही साथ यह भी इस पाठ के माध्यम से वे समझाते हैं कि अमीर गरीब के मानदंड एवं बचत प्रणाली को सुंदर ढंग से वे समझाने का प्रयास भी करते हैं। तो शिक्षार्थियों, देखिए, ये जो पाठ है यह पत्रपाठ है, खेती से आई तब्दीलियाँ, जिस पाठ के माध्यम से मानवीय सभ्यता के क्रमिक विकास को नेहरू जी बताते हैं। तो देखिए, किस तरह इस पाठ में चर्चा की है मानवीय सभ्यता के क्रमिक विकास की, इसे जान लेते हैं। देखिए, प्रिय बेटी इंदिरा, अपने पहले खत में मैंने कामों के अलग अलग किए जाने का कुछ हल बतलाया था। इंदिरा जी को वह पत्र लिखते हैं और वह कहते हैं कि मैंने इसके पहले जो पत्र लिखा उसमें कामों को किस तरह अलग अलग किया जा सकता है उसके बारे में बताया था। बिल्कुल शुरू में जब आदमी सिर्फ शिकार पर गुजर बसर करता था, काम बटे हुए न थे। बिल्कुल शुरुआत में जब आदिम मानव भटकता था, जंगलों में दर दर भटक कर शिकार करके अपनी उपजीविका करता था। गुजर बसर का अर्थ क्या होता है? जीविका, उदर निर्वाह करता था, पेट भरता था। तब शुरुआती अवस्था में, मानव की शुरुआती अवस्था में काम बटे हुए न थे। स्त्री पुरुष दोनों को काम करना पड़ता, शिकार करनी पड़ती थी और अपना पेट भरना पड़ता था। जो शिकार कर पाता था, उसमें कामयाब होता था, वही अपना पेट भर सकता था। जिसे शिकार नहीं मिलती थी उसे भूखा रहना पड़ता था, मर जाना पड़ता था। तो इस तरह शुरुआती अवस्था में, मानव की शुरुआती अवस्था में केवल शिकार करके मानव अपना जीवन यापन करता था। और हरेक को, प्रत्येक को, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, उस समय बिल्कुल किसी प्रकार कामों का बंटवारा हुआ नहीं था। हर एक आदमी शिकार करता था और मुश्किल से खाने भर को पाता था। शुरुआती तौर पर दर दर भटकने पर मनुष्य शिकार करने में कामयाब होता था, आदमी शिकार करने में कामयाब होता था और बड़ी मुश्किल से वह अपना पेट भरता था। यानी शिकार पाने के लिए उसे
खूब सारी मेहनत करनी पड़ती थी, शिकार करना पड़ता था और शिकार मिलने पर ही वह अपना पेट भर सकता था। सबसे पहले मर्दों और औरतों के बीच में काम का बंटना शुरू हुआ होगा। मर्द शिकार करता होगा और औरत घर में रहकर बच्चों और पालतू जानवरों की निगरानी करती होगी। मर्द यानी पुरुष, निगरानी यानी देखभाल, निगरानी का अर्थ क्या होता है? देखभाल। और यहाँ पर वो बताते हैं कि अपने बेटी को समझाते कि लेकिन जब कभी भी कामों का बंटवारा हुआ होगा, आदिम मानव के जीवन में कामों का बंटवारा शुरू हुआ होगा, तो सबसे पहले किस रूप में हुआ होगा? मर्द और औरत के बीच में, मर्द और औरत के बीच में ये काम बंटने शुरू हुए होंगे। और यह तब मर्द लोग क्या करते होंगे? शिकार करते होंगे, और औरतें क्या करती होगी? बाल बच्चों का उनका लालन पालन करना, पालतू जानवरों की निगरानी करना, ये उनका काम रहता होगा। इस तरह सबसे पहले जब कभी भी मानव में कामों का बंटवारा शुरू हुआ होगा तो यह मर्द और औरत के बीच में हुआ होगा। और मर्द लोग क्या करते होंगे? शिकार करते होंगे, और औरतें क्या करती होगी? बच्चों का लालन पालन और साथ ही साथ पालतू जानवरों की निगरानी करने का काम उसने अपनी ओर लिया होगा। जब आदमियों ने खेती करना सीखा तो बहुत सी नई नई बातें निकली, लेकिन जब से मनुष्य ने खेती करना आरंभ किया, वह एक जगह रुकने लगा, खेती करने लगा, तब से उसने नई नई बातें सीखने के लिए मिली होगी। पहली बात यह हुई कि काम कई हिस्सों में बंट गए। कुछ लोग शिकार खेलते, कुछ खेती करते और हल चलाते। ज्यों-ज्यों दिन गुजरते गए आदमियों ने नए नए पेशे सीखे और उनमें पक्के हो गए। यहाँ पर नेहरू जी समझा दें कि जब कभी आदमी ने खेती करना शुरू किया होगा, तब से उसे नया नया सीखने के लिए मिल रहा होगा। पहली बात कौन सी उसे सीखने के लिए मिली हुई होगी? कि काम कई हिस्सों में बंट गए। कौन सी बात उसे ज्ञात हुई होगी? काम कई हिस्सों में बंट गए। कुछ लोग शिकार खेलते, कुछ खेती करते, कुछ हल चलाते। हल यानी एक औजार होता है खेती की मशागत करने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला, जिसे हम मराठी में नांगर कहते हैं। तो इस तरह जब से आदमी खेती करने लगा, तब से उसे नया नया सीखने के लिए मिला, और साथ ही साथ काम कई हिस्सों में, हिस्सा यानी भाग, कई हिस्सों में बंट गए। कुछ लोग शिकार करते, कुछ लोग खेती करते, कुछ लोग हल चलाते। तो इस तरह कामों का बंटवारा हुआ होगा। ज्यों-ज्यों दिन गुजरते गए आदमी ने नए नए पेशे सीखे, और इस तरह खेती करने के साथ साथ उसे नई नई बातों का ज्ञान भी हुआ होगा, और नए नए व्यवसाय, पेशा यानी व्यवसाय, पेशा का अर्थ क्या होता है? व्यवसाय। नई नई व्यवसाय उसने सीखे हुए होंगे, और साथ ही साथ जो बात उसे ज्ञात हुई, जिस बात का उसे ज्ञान हुआ होगा, उस बात को दोहरा कर उसने उस ज्ञान को पक्का किया होगा। शिक्षार्थियों यहीं पर आज के यहीं पर रुकते हैं। अगले वीडियो में पाठ पर चर्चा शुरू रखेंगे। धन्यवाद।